आज यहां कहा जा रहा है कि साहब यासिर शाह की बेगम साहिबा को आप हराने आ गए हो, तो ये आप हमसे सवाल करते हो कि यासिर शाह के बेगम को हम हराने आए हैं। बताओ, इम्तियाज जलील को किसने हराया था? औरंगाबाद में किसने हराया? समाजवादियों ने। तुमने जाकर 8,000 वोट काट लिया था। इम्तियाज जलील भाई 1,500 वोट से हार गए थे। तो तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला है। ये चलेगा? ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। और तुम कहते हो कि भाई बहराइच में लड़ने क्यों आए हो, यहां तो यासिर शाह की जागीर है। आप कहते हो रामपुर क्यों लड़ने आए हो, वहां तो फला साहब की जागीर है। आप कहते हो संभल क्यों लड़ने आए हो, यहां तो शफीकुर रहमान बर्क की जमीन है। आप कहते हो कि अमरोहा क्यों आए हो, यहां तो फला साहब की जमीन है। आप कहोगे शामली क्यों आए हो, कहोगे इकरा हसन की जमीन है। आप कहोगे बलरामपुर कहाँ आए हो, ये तो रिजवान जहीर की जमीन है। तो बताओ कि हम अपना झंडा डंडा लेके आए हैं, असदुद्दीन ओवैसी का झंडा लेके आए हैं, तो हम क्या नेपाल में जाके राजनीति करेंगे? अब हमारे बीच में हमारे चचा मोहतरम और हमारे घर के हमारे सीनियर और पार्टी के बड़े ही कर्रे मुकर्रिर राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अब्दुल मन्नान साहब को मैं आवाज़ दूंगा कि वो आएँ और अपनी बातों को रखें। मैं तो नहीं कह सकता हूं वक्त के लिए, लेकिन इतना ज़रूर कहूंगा कि वक्त का ख्याल रखेंगे डॉक्टर साहब। सदर मोहतरम, अजीज साथियों और दोस्तों, मैं आप लोगों को इतनी देर से देख रहा हूं। आप वो कौम हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो एक सदा पर अल्लाह अकबर कहने पे सजदे में चले जाते हो, अल्लाह अकबर कहने से खड़े हो जाते हो। तो आपको कम से कम वो डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए जो डिसिप्लिन आपके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। आपसे तो लोग सबक हासिल करते थे, लेकिन आप इस तरह से हो हल्ला मचाओगे तो काम नहीं बनेगा। अब आप थोड़ी वक्त के लिए हमें बर्दाश्त कर लीजिए, इसके बाद सदर मोहतरम आएंगे और आपसे मुखातिब होंगे। अजीज साथियों और दोस्तों, हम सबसे पहले शुक्रिया अदा करते हैं सलमान मलिक साहब का। हमारे बीच में मौजूद महताब साहब पश्चिमी प्रदेश अध्यक्ष, हमारे बीच में मौजूद सेंट्रल के ताहिर सिद्दीकी साहब, हमारे बीच में मौजूद इसरार साहब पूर्वांचल अध्यक्ष, जूही एडवोकेट साहिबा, और हमारे बलरामपुर से उतरौला से आए हुए सारे लोग जो यहाँ आए हुए हैं, और साथ ही साथ सारे प्रदेश के लोगों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये मजमा देखकर एक मोहम्मद रफ़ी का गाना मुझे याद आता है, जो सबको याद होगा कि एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। ये मजमा, ये जम्मे गफीर, ये ताहद्दे नजर जहां जहां मेरी निगाहें जा रही हैं, एक मजमा हिलोरे मार रहा है। ये क्यों हिलोरे मार रहा? यासिर शाह साहब आपके 2 पुश्तों से तो आपको वोट दे रहा था, नतीजा क्या हुआ? बहराइच का मेला बंद कर दिया गया। आखिर हम किसके पास जाएं? वोट हम दे रहे हैं यासिर शाह साहब, आपको वोट दिया, आपकी बीवी को, आपके अब्बा को वोट दिया, और उसके बाद हमारा मेला बंद, गाजी सरकार का मेला बंद। तो याद रखिएगा कि जब हमने वोट दिया तुम्हें, हमारे मसाइल का हल नहीं हुआ। हमने वोट दिया मायावती को, हमारे मसाइल का हल नहीं हुआ। हमने वोट दिया कांग्रेस को, हमारे मसाइल का हल नहीं हुआ। तो हमने फैसला किया कि सियाह रात का मंजर बदलने वाला है, शहर करीब है, सूरज निकलने वाला है, जकड़ के रखा है जिन पैरों को जंजीरों ने, वो मेरा पांव तेरा सर कुचलने वाला है। अजीज साथियों और दोस्तों, अजीज साथियों और दोस्तों, ये लोग कहते हैं कि एमआईएम के लोग क्या कर पाएंगे। हम तो एमआईएम के जो पुराने दोस्त हैं, हमारे पुराने साथी हैं, वो जानते हैं कि हम डरने वाले नहीं हैं। आप हमें ताने देते हो कि एमआईएम क्या कर लेगी। हमने आपको एहसास दिला दिया है, याद करना, जब हम एक बार बहराइच में आए थे
और रेहान आरती को टिकट दिया था और पंखा चुनाव निशान से उन्हें चेयरमैन बहराइच का बनाया था। तो समाजवादियों, आप किसी से निगाह मिला सकते हो, डॉक्टर मन्नान से निगाह नहीं मिला सकते हो, क्योंकि हमने बहराइच का चेयरमैन तुम्हारी छाती पे रेहान आरती को बिठा दिया। बिठाया था नहीं बिठाया था? आप एक बार नारा लगाइए, असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, अकबरुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, शौकत साहब जिंदाबाद। आप बताओ कि आप पतंग चुनाव निशान का बटन दबाओगे? आप शौकत साहब को जिताओगे? आप गाजी सरकार के आशिक हो कि नहीं हो? लोग तो आप लोग कोशिश करिए, आप लोग शांति से रहिए, कोशिश करिए। जब सदर साहब आएंगे तो हम खुद बता देंगे। सदर साहब आएंगे तो हम खुद बता देंगे आपको कि सदर साहब आ रहे हैं। अभी इधर मुखातिब हुए आप लोग, तो मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, अभी तक हम लोग सब आपसे मुखातिब रहते थे। हमारी बहनें इधर बैठी हुई हैं, मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूं क्योंकि आप डिसिप्लिन के मानने वाली हो। तो आप घर घर जाना और जाके मजलिस का प्रचार करना और पतंग चुनाव निशान के को बताना, और जब पतंग चुनाव निशान के बटन को आप दबा दोगे तो इंशाअल्लाह तुम्हारे मसाइल का सारा हल हो जाएगा। LED आज यहां कहा जा रहा है कि साहब यासिर शाह की बेगम साहिबा को आप हराने आ गए हो, तो ये आप हमसे सवाल करते हो कि यासिर शाह के बेगम को हम हराने आए हैं। बताओ, इम्तियाज जलील को किसने हराया था? औरंगाबाद में किसने हराया? समाजवादियों ने। तुमने जाकर 8000 वोट काट लिया था, इम्तियाज जलील भाई 1500 वोट से हार गए थे। तो तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला है। ये चलेगा? ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। और तुम कहते हो कि भाई बहराइच में लड़ने क्यों आए हो, यहाँ तो यासिर शाह की जागीर है। आप कहते हो रामपुर क्यों लड़ने आए हो, वहां तो फला साहब की जागीर है। आप कहते हो संभल क्यों लड़ने आए हो, यहाँ तो शफीकुर रहमान बर्ग की जमीन है। आप कहते हो कि अमरोहा क्यों आए हो, यहाँ तो फला साहब की जमीन है। आप कहोगे शामली क्यों आए हो, कहोगे इकरा हसन की जमीन है। आप कहोगे बलरामपुर कहाँ आए हो, ये तो रिजवान जहीर की जमीन है। तो बताओ कि हम अपना झंडा डंडा लेके आए हैं, असदुद्दीन ओवैसी का झंडा लेके आए हैं, तो हम क्या नेपाल में जाके राजनीति करेंगे?